नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जून 2024 तक बढ़ाया गया बीजेपी का कार्यकाल। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा का बढ़ाया गया 1 साल का कार्यकाल। जेपी नड्डा का 1 साल तक बढ़ा कार्यकाल। जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही रहेंगे भाजपा अध्यक्ष। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। जेपी नड्डा को मिला पार्टी की तरफ से एक्सटेंशन के लिए राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जून 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। 1 साल तक बढ़ा बीजेपी का कार्यकाल। इसमें जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है 2024 चुनाव की, जो अगले लोकसभा चुनाव है उसकी अगुवाई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ही करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से? जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है और ये सीडी भवन में जो है कि आयोजन किया गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। और इसमें तमाम जो है कि निर्णय लिए गए और 2024 को लेकर के मंथन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका कार्यकाल इसी महीने में समाप्त हो रहा था, तो उसको एक्सटेंशन दिया गया है और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह चूंकि प्रस्ताव कार्यकारिणी की बैठक में पेश किए और इस पर सर्वसम्मति से मोहर लगी, उसके बाद से उनको 1 साल के लिए और यानी जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनका कहना है कि चूंकि बीच में कोविड के चलते सदस्यता अभियान रोक दिया गया था और ये सिचुएशन नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके पार्टी को नया अध्यक्ष दिया जाए, चूंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। उन सब चीजों को लेकर के रणनीति बनानी है और देखा जाए तो जेपी नड्डा के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बिहार हो, गुजरात हो और बंगाल में भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी की है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी जिम्मेदारी भी जेपी नड्डा के कंधे पर दी जाएगी। और चूंकि माना जा रहा है कि संगठन को एकता के सूत्र में बात कर रखने वाले माहिर है जेपी नड्डा और इनके कार्यकाल में जो भी चुनाव हुआ है वहां बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो आगामी जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, वो भी अब जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही अध्यक्ष बने रहेंगे। चूंकि 2024 के चुनाव के लिए दूसरा अध्यक्ष जो कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी को मिलेगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। जेपी नड्डा के ही कार्यकाल को बढ़ाया गया है, यानी जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे जून 2024 तक और इन्हीं के नेतृत्व में एक तरह से 2014 में बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश करेगी। रागिनी, पंकज, 2 दिन से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही थी, जिससे पहले बैठक शुरुआत से पहले जो पीएम मोदी है उन्होंने रोड शो भी किया था। वहीं आज जो ये खबर सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ही रहेंगे और इनके एक्सटेंशन की जो बात है, जो प्रस्ताव है, राजनाथ सिंह ने रखा था बैठक में। बिल्कुल रागिनी, बताना चाहेंगे कि 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक थी और कल जो है कि इसके पहले बीजेपी कार्यालय में एक मीटिंग हुई और बैठक में क्या कुछ मुद्दे होंगे कार्यकारिणी के, इन सब चीजों को पे मुहर लगी। उसके बाद से पीएम मोदी संसद रोड से लेकर के और एमसीडी भवन तक रोड शो करते हुए गए। उसके बाद वो शाम को 4 बजे कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, उनके साथ साथ 12 राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री थे, 5 डिप्टी सीएम थे और साथ ही साथ 35 से 36 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और लगभग लगभग 350 वरिष्ठ नेता जो पदाधिकारी है कार्यकारिणी के, वो भी कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। और वहां पर चूंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है और इस सिचुएशन में बीजेपी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है। तो इसको लेकर के राजनाथ सिंह की तरफ से, रक्षा मंत्री जो देश के हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव लाया गया कार्यकारिणी की बैठक में कि जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों ना 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए।
तो इस कार्यकाल को लेकर के सर्वसम्मति से वहां पे मोहर लगी और जो है कि सर्वसम्मति से मोहर लगने के बाद से जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और एक्सटेंशन कर दिया गया, यानी 2024 तक के लिए वो बने रहेंगे अध्यक्ष पद के लिए। इस बैठक में बीजेपी ने तमाम जो बिंदु हैं उन पे मंथन किया। 2023 में जो 9 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जहां इनका पोजीशन डिस्टर्ब है, वहां उस पर कैसे मजबूती हासिल की जाए और कैसे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकी जाए, इन सब चीजों पे मंथन हुआ। साथ ही साथ जो लोकसभा सीटें जो पिछले लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी कमजोर रही है, वहां पे कैसे उसको मजबूत किया जाए, और जो 14 सीटें देखा जाए तो यूपी में है जहां पे बीजेपी कमजोर थी, इनको कैसे मजबूत किया जाए और जीता जाए। साथ ही साथ बीजेपी एक लक्ष्य बना के चल रही है कि इस बार 350 पार लोकसभा में। तो बिल्कुल इसके लिए पंकज, कहीं ना जिस कहीं तरीके व्यापक से रणनीति की जेपी जरूरत नड्डा है। जो है, जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा हमेशा आगे बढ़ी है। वहीं बात करें 2024 के चुनाव की, तो जिस तरीके से 2024 के चुनाव की रणनीति बना रही है भाजपा, काफी दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार 2024 पे मंथन कर रही है भाजपा। बिल्कुल अपनी सारी कमल कर लेना चाहती है और इसके लिए जो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की शीर्ष रणनीति होती है उसको लागू किया जाता है। कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व से जो मंत्र दिया जाता है उसको बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है और इसको लेकर के मंथन हुआ है। देखा जाए बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां जून 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी ने जेपी नड्डा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कार्यालय जेपी नड्डा की अगुवाई में लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव। लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही भाजपा अध्यक्ष रहेंगे। ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। जेपी नड्डा को पार्टी की तरफ से एक्सटेंशन जो मिला है, उसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा। 29 जनवरी को पटियाला आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पटियाला में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। मिशन 2024 का पंजाब में करेंगे आगाज। पंजाब में बीजेपी 13 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर जाएंगे। 29 जनवरी को पटियाला जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2024 को लेकर पंजाब में आगाज करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, 29 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का पटियाला दौरा है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बता दें रागिनी कि 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर रहेंगे और पंजाब दौरे पर पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें 2024 के मिशन के लिए जीत का मंत्र देंगे। इसके पीछे एक चीज और है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हुई है और बैठक में जो भी मिशन के लिए मंत्र तैयार किया गया है उसे लेकर अब राज्य दर राज्य जाया जाएगा। इसी के तहत लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर रहेंगे और पंजाब दौरे पर जाने का एक कारण यह भी कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में पार्टी का बेस कमजोर माना जा रहा है उन राज्यों में खासकर 13 राज्यों का दौरा करना है। उन 13 राज्यों में पहुंचेंगे अमित शाह। इसी के तहत एक पंजाब राज्य भी होगा जहां पहुंचकर पार्टी को जीत का मंत्र देंगे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमित शाह या फिर कोर कमेटी बीजेपी की जितनी भी है वो 2024 को लेकर पूरे एक्शन मोड में है। जीत की पूरी तैयारी की जा रही है। किस राज्य में कौन सा धड़ा कमजोर माना जा रहा है, किस राज्य में बीजेपी की खुद की कमजोरी है, इन राज्यों पर इन मुद्दों पर समीक्षा करने के बाद राज्य दर राज्य अब बीजेपी के अमित शाह से लेकर या अगर कहें कोई बड़ा नेता, वो हर नेता अलग अलग राज्यों में जाएगा और अपनी पार्टी की तरफ से किए गए काम को लेकर, पार्टी की उपलब्धियों को लेकर बूथ स्तर तक लोगों को जागरूक करेगा। लोगों के बीच जाकर और राज्य दर राज्य पहुंचकर सारा मैसेज पहुंचाया जाएगा कि दरअसल बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं
इन 10 सालों में बीजेपी ने जो कुछ किया है वो जनता के पटल पर रखा जाएगा। इसी के तहत 29 जनवरी को अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है पटियाला में, पंजाब में। बिल्कुल परमानंद, अगर बात करें बीजेपी की तो देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, उसको लेकर चर्चाएं कर रही है, 2024 में मंथन कर रही है। वहीं बात करें आज जो है जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब साल भर बचे हैं या 1 साल से कम का वक्त बचा है, ऐसे में पार्टी का कप्तान बदल देना या पार्टी का बॉस बदल देना, कहीं ना कहीं ये जो कोर कमेटी है उसको कहीं ना कहीं ये रिस्क समझ में आया। और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने फिर से रिकमेंड किया जेपी नड्डा के नाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से ही ये फैसला आया कि दरअसल ये ऐसा वक्त है जहां पर अभी हम अध्यक्ष पद को नहीं बदल सकते। अब जब केंद्र लोकसभा का चुनाव होगा, केंद्र सरकार फिर से बनेगी, जो तय होगा उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी किसी नए चेहरे को दिया जा सकता है। हालांकि नड्डा की बात करें तो अगर यूपी के रिजल्ट को देख लिया जाए तो उनका ठीक ठाक इतिहास रहा है और उनके देखरेख में पार्टी जीती भी है। तो ऐसे में पार्टी कोर कमेटी को ये लगा भी कि दरअसल ऐसे मौके पर किसी और को जिम्मेदारी दे देना रिस्क से भरा होगा, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का नाम ही सबसे ऊपर आया। रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद परमानंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री का पंजाब दौरा 29 जनवरी को है। 29 जनवरी को पटियाला जाएंगे अमित शाह। पटियाला में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में मिशन 2024 में पंजाब में आगाज करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की होगी बहार। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड T20 के बाद आएगी आईपीएल की बारी। फरवरी में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी शहर में जमाएंगे डेरा। मार्च में होने वाले आईपीएल मैच इकाना स्टेडियम में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहार आएगी। भारत न्यूजीलैंड T20 के बाद अब आईपीएल की बारी लखनऊ में। फरवरी में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी शहर में जमाएंगे डेरा। मार्च में होने वाले आईपीएल मैच इकाना स्टेडियम में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लखनऊ में होगा। भारत न्यूजीलैंड T20 के बाद अब आईपीएल लखनऊ में होगा। आईपीएल मैच इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की होगी बहार। भारत न्यूजीलैंड T20 के बाद अब आईपीएल की बारी लखनऊ में। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब जो है आईपीएल की बारी जो है लखनऊ में, इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है मैच को लेकर? को बता दे तो 29 जनवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। उसके बाद अगले महीने ही आईपीएल है। आईपीएल की शुरुआत है, तो तमाम जो ग्राउंड्स हैं उनके निरीक्षण किया जा रहे हैं। इसी क्रम में देखिए आईपीएल जो है वो मार्च में होना है, तो ऐसे में जो आईपीएल के कई मैचेस हैं वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। और इसके लिए देखिए एक आध दो जो टीम होती है वो निरीक्षण कर चुकी है। हालांकि अब तमाम और जो व्यवस्थाएं हैं वो देखनी है। बस आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी तमाम लोग लेते हैं उनको फिलहाल देखिए एक बड़ा मौका दिया जा रहा है लखनऊ वासियों को, क्योंकि तमाम जो आईपीएल के मैच इससे पहले पिछले साल की बात करी जाए तो पिछले साल भी ये हो रहा था कि आईपीएल के मैच राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे, पर किसी कारणवश नहीं हो पाए थे। पर इस बार लखनऊ के इकाना स्टेडियम को चुना गया है और आईपीएल के तमाम मैच यहाँ पे होंगे। और इस बार देखिए लखनऊ की टीम भी बनी हुई है, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो उस टीम की जो मेजबानी होगी उसमें कहीं ना कहीं यूपी के जो प्लेयर हैं वो जरूर ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो इसी को लेकर देखिए अब लखनऊ में भी कई मैच होंगे और ज्यादातर मैच वो होंगे जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के होंगे, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो होम ग्राउंड है वो इकाना स्टेडियम है। तो इसी वजह से इकाना स्टेडियम में कई मैचेस होंगे और लखनऊ वासियों को साथ साथ कई मौके मिलेंगे मैच देखने के लिए। हालांकि देखिए इकाना स्टेडियम की बात की जाए तो इकाना स्टेडियम में तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है और तमाम जो व्यवस्थाओं का जायजा होता है वो तमाम अधिकारी ले चुके हैं। और मार्च के महीने में आईपीएल मैच की शुरुआत होगी और लगभग 3 से 4 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की
बाहर अब लखनऊ में आएगी भारत न्यूजीलैंड T20 के बाद अब IPL की बारी लखनऊ में। फरवरी में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी शहर लखनऊ आएंगे, जहां IPL मैच इकाना स्टेडियम में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां BSP का मंडलीय सम्मेलन कल आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आज आयोजित होगा। लखनऊ में होगा BSP का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन। कल बिजली पासी किला चौराहे पर होगा यह सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी BSP अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहेंगे मौजूद। दोपहर 1 बजे से शुरू किया जाएगा कार्यकर्ता सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ये मंडलीय सम्मेलन 1 दिवसीय होगा। 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कल बिजली पासी किला चौराहे के पास आयोजित किया जाएगा। यूपी BSP अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसमें सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से शुरू होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे थे, BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आयोजित होगा। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आयोजित होगा, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं अब तक? देखिए रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें तो BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में होगा और देखिए भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ साथ देखिए इसमें BSP के तमाम जो नेता है वो शामिल होंगे। खुद यूपी के BSP के जो अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और देखिए आने वाले समय में निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो तमाम चीजों को लेकर रणनीति तय की जाएगी और तमाम लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी। यही वजह है कि एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन राजधानी लखनऊ में हो रहा है और कल इसमें तमाम जो बड़े नेता है BSP के वो मौजूद रहेंगे। साथ साथ बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें राजनीति की जिस तरह से बीते दिनों देखा गया है, तमाम जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं BSP की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है। तो इसीलिए देखिए अब आने वाले समय में निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसी की तैयारियों को लेकर देखिए तमाम तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं। और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, आने वाले समय में हमको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह के सम्मेलन जो है वो देखने को मिलेंगे। जी रागिनी। बिल्कुल तलहा, कल BSP का मंडलीय सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की भी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर रागिनी आपको बता दें तो अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये बताया गया है कि जो BSP के यूपी अध्यक्ष है वो इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे, विश्वनाथ पाल। और BSP सुप्रीमो मायावती की चर्चाएं तो थी पहले कि वो भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकती हैं, पर किसी कारणवश वो अब इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वर्चुअली जो मायावती है वो जरूर तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगी और उनकी बात के बाद तमाम जो सम्मेलन है वो शुरू होगा। पर देखिए अभी भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता है, तमाम ऐसे BSP के नेता है जो कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल हो सकती है, पर अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर देखिए एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन कर रही है BSP और कहीं ना कहीं देखिए सम्मेलन से BSP को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आयोजित होगा। BSP का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कल बिजली पासी किला चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। यूपी BSP अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। लखनऊ से जो खबर आपको बता रहे थे कि BSP का मंडलीय सम्मेलन कल लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। BSP का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कल बिजली पासी किला चौराहे के पास आयोजित किया जाएगा। फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।